धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय? हे राजन, पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने व्यूहाकार खड़ा किया है। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक शूरवीर और महान धनुर्धर हैं, जैसे सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद। यहाँ इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के अत्यधिक पराक्रमी राजा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिमान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य सेनापति हैं, आप उन्हें जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के नाम बताता हूँ। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण और युद्ध में विजयी होने वाले कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हैं। और भी मेरे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। वे सभी विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी शक्ति अजेय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की शक्ति सीमित है। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए सब ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ ही बज उठे, जिनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तब सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने पांचजन्य और धनंजय ने देवदत्त नामक महाशंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। तब धनुष उठाकर पांडुपुत्र अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर ऋषिकेश से ये वचन कहे। हे अच्युत, मेरा ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे कि मैं युद्ध की इच्छा रखने वालों को और उन लोगों को देख सकूं जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। हे पार्थ, यहां एकत्रित इन सभी कुरुवंशियों को देखो। वहां अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों को देखा। उन सभी मित्रों और संबंधियों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने इन स्वजनों को सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। हे केशव, अब मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझे केवल विपरीत लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुख ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य भोग या जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखादि चाहते हैं वे सब तो यहाँ युद्ध में खड़े हैं। यहाँ हमारे सामने आचार्य, पितामह, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी खड़े हैं। हे मधुसूदन, यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिले। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य भोग या जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखादि चाहते हैं वे सब तो यहाँ युद्ध में खड़े हैं। यहाँ हमारे सामने आचार्य, पितामह, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी खड़े हैं। हे मधुसूदन, यदि ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिले। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आत्ताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हमारे लिए अपने ही बांधवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग
कुल के नाश और मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। फिर भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसी अवांछित संतानें कुल और कुलघातियों को नरक में ले जाती हैं। उनके पितरों का भी पतन हो जाता है। इन कुलघातियों के दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं। हे पार्थ, तुम हाँ, हम लोग राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार होकर कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। हम लोग राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तैयार होकर कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र रहित और सामना न करने वाले मुझको रणभूमि में मार भी डालें तो वो भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। युद्ध भूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने अपना धनुष और बाण त्याग दिए और रथ के पिछले भाग में बैठ गए।